जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो व्रताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है केरल में पल्ली परिसर के अंदर पुरोहित पर हमला, बिशपों ने कार्रवाई की मांग की। उत्तरी केरल को पहला बेसिलिका मिला। डिस्काइल्ड कार्मेलाइट को कर्नूल का छठा बिशप नियुक्त किया गया। असम में ईसाई स्कूलों को निशाना बनाने वाले पोस्टर फिर से दिखे। राहत शिविर में आदिवासी ईसाइयों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बिशप ने धार्मिक नेताओं से मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ का आग्रह है कि समुदाय की एकता को बढ़ावा दें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। केरल में पल्ली परिसर के अंदर पुरोहित पर हमला, बिशपों ने कार्रवाई की मांग की। दक्षिण भारत में एक क्षेत्रीय बिशप परिषद ने बाइक सवार युवकों के एक समूह द्वारा एक चर्च परिसर के अंदर एक कैथोलिक पुरोहित पर हमले की निंदा की है। पल्लाई धर्म प्रांत में सेंट मैरी फॉरेन चर्च के सहायक पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ अट्टुकेलिल 23 फरवरी को उस समय घायल हो गए जब उन्होंने चर्च परिसर के अंदर बाइक पर सवार लगभग 55 युवाओं पर आपत्ति जताई, क्योंकि चर्च में चालीसा शुक्रवार की प्रार्थना सेवा और आराधना चल रही थी। पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू ने 26 फरवरी को बताया, पुरोहित की हालत स्थिर है लेकिन वह अभी भी अस्पताल में है क्योंकि उसे ठीक होने के लिए और समय चाहिए। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लेमेंस ने कहा, इस घटना ने केरल में पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया और राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट कर दिया। उत्तरी केरल को पहला बेसिलिका मिला। जब वेटिकन ने माहे के 18वीं सदी के एक मंदिर को बेसिलिका के रूप में स्थापित किया तो हजारों लोग उपस्थित थे, जो केरल के उत्तरी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। 24 फरवरी को एक पवित्र मिस्सा के दौरान कालीकट के बिशप वर्गीस चाकल्लक ने घोषणा की कि वेटिकन ने माहे में सेंट टेरेसा चर्च को एक नया दर्जा दिया है, जो उनके लैटिन संस्कार धर्म प्रांत के अंतर्गत आता है। देवी उपासना संस्कारों के अनुशासन के लिए वेटिकन डिकास्ट्री की घोषणा का औपचारिक आदेश नए बेसिलिका के रेक्टर फादर विंसेंट पुलिकेन द्वारा लैटिन में पढ़ा गया, जिसका मलयालम में अनुवाद चांसलर फादर सजीव वर्गीस द्वारा प्रस्तुत किया गया। सामूहिक प्रार्थना सभा की अध्यक्षता वारापोली के आर्च बिशप जोसेफ कलाती पराम्बिल ने की। डिस्काइल्ड कार्मेलाइट को कर्नूल का छठा बिशप नियुक्त किया गया। पोप फ्रांसिस ने 27 फरवरी को फादर जोनहास गोरंटला को आंध्र प्रदेश के कर्नूल धर्म प्रांत के छठे बिशप के रूप में नियुक्त किया। इस नियुक्ति को रोम में दोपहर और इसी समय भारत के बिशप चुनाव के 50वें जन्मदिन पर सार्वजनिक किया गया। 2020 में बिशप एंथोनी पुला को आर्च बिशप के रूप में हैदराबाद स्थानांतरित किए जाने के बाद कर्नूल एक बिशप के साथ था। बिशप गोरंटला ऑर्डर ऑफ डिस्काइल्ड कार्मेलाइट के सदस्य है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रेस नोट के अनुसार वह वर्तमान में रोम में कॉलेजियो टेरेसिनियम के रेक्टर हैं, जहां उन्होंने एक सेमिनेरियन के रूप में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। असम में ईसाई स्कूलों को निशाना बनाने वाले पोस्टर फिर दिखे। असम राज्य में ईसाई स्कूलों से धार्मिक प्रतीकों को हटाने की मांग करने वाला एक पोस्टर फिर से सामने आया है, जिसमें इसे अंतिम चेतावनी बताया गया है। कट्टरपंथी हिंदू संगठन सैन मिलिटो सनातन समाज द्वारा 23 फरवरी को जारी किए गए पोस्टर में राज्य की व्यावसायिक राजधानी गुवाहाटी और 2 अन्य प्रमुख शहरों डिब्रूगढ़ और जोरहाट में ईसाई संचालित स्कूलों के परिसर से मूर्तियों और क्रॉस को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। राज्य की आधिकारिक भाषा असमिया में नवीनतम पोस्टर में चेतावनी दी गई है। स्कूलों को धार्मिक संस्था के रूप में उपयोग बंद करने की यह अंतिम चेतावनी है। यीशु मसीह मैरी आदि को स्कूल परिसर से हटा दे। गुवाहाटी में पोस्टर डॉन बॉस्को स्कूल और सेंट मैरी स्कूल की दीवारों पर दिखाई दिए। पोस्टर में मिशनरियों से कहा गया है कि वे शिक्षा को धार्मिक मामला न बनाएं। गुवाहाटी के आर्च बिशप जॉन मुलचीरा ने 26 फरवरी को बताया, मुझे संदेह है कि यह वही समूह है जिसका नाम अलग है, लेकिन मांग एक ही है। वे शायद हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। राहत शिविरों में आदिवासी ईसाइयों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर राज्य में जनजातीय नेताओं ने लगभग 17,000 लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए संघीय हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने अधिकारियों पर राज्य संचालित राहत शिविरों में खाद्य आपूर्ति को निलंबित करने का आरोप लगाया है, जहां जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को रखा गया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 26 फरवरी को संघीय गृह मंत्री अमित शाह को दी अपनी शिकायत में कहा कि चूड़ाचांदपुर जिले की डिप्टी कमिश्नर ने 16 फरवरी से राहत शिविरों में खाद्यान्न जारी करने से इनकार कर दिया है।
जिससे हजारों लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि हम केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं ताकि जल्द से जल्द खाद्य आपूर्ति फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। चूड़ाचंद्रपुर जिले में आदिवासी कुकी जो लोगों का वर्चस्व है, जिसमें अधिकतर ईसाई है। शिविरों में अधिकांश विस्थापित लोग भी ईसाई है। कर्नाटक के बिशप ने धार्मिक नेताओं से मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया। कर्नाटक में कैथोलिक बिशप ने धार्मिक नेताओं से अपील की है कि वे अपने मतभेदों को पीछे छोड़े और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करें, क्योंकि राज्य का नेतृत्व अब एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल कर रहा है। उडुपी के बिशप जेराल्ड इसाक लोबो ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, एक नए समाज के निर्माण के लिए सभी धर्मों को शामिल होने की आवश्यकता है। बिशप ने 25 फरवरी को सर्वधर्म सौहार्द समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह अपील की, हम एक ही मां की संतान के रूप में रह सकते हैं। लोबो ने कहा, हमारे कार्य दिखाएंगे कि भारत शांति का बगीचा है। धर्माध्यक्ष ने कहा, जब बगीचे में विभिन्न रंगों के फूल होते हैं तो इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कर्नाटक में पिछले साल मई तक हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी का शासन था और तटीय शहर उडुपी कट्टरपंथी हिंदू समूह का गढ़ है। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ का आग्रह है कि समुदाय की एकता को बढ़ावा दे। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI के अध्यक्ष और गोवा और दमन के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने सभी से समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने 27 फरवरी को गोवा के बेनोलिम में CCBI सचिवालय विस्तार शांति सदन द्वारा आयोजित विकार जनरलों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह आह्वान किया। समुदाय के बीच साम्य को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के जटिल ताने बाने के बीच महसूस किया जा सकता है। साम्य का तात्पर्य प्रत्येक स्थानीय चर्च को सहभागिता चर्च में बदलना है, जहां सभी व्यक्ति अपने अनूठे व्यवसाय को अपनाते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं। कार्डिनल फिलिप नेरी ने कहा, प्रत्येक सदस्य के अद्वितीय करिश्मे को स्वीकार करना, पोषण करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।